अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स। जो आज की आपकी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 5.2 पेज आप 106 अपने बुक का ओपन कर लें। बच्चे जो हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 5.2 का, वो हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर डिस्कस कर लिया था। अब बच्चे हम आगे मूव होते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने मिड टर्म ब्रेक ही करनी है, यानी फैक्टराइजेशन भी करनी है, बट वो थोड़ा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर जो हमने 3 सॉल्व किया था। तो ये बच्चे मैं आपको एक एक करके कुछ समझाऊंगा ताकि आपको अगर किसी वजह किस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो वो भी मैं अगेन क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। तो पेज आप 106 ओपन कर लें। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 का मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट बेटा आपके पास इसका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 देन आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। अब बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन में गौर से देखूं तो इसके फर्स्ट टू टर्म्स के एक्स स्क्वायर प्लस 5x और इसकी फर्स्ट टू टर्म्स के एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन है उसकी फर्स्ट दो टर्म्स क्या होंगी, सेम होंगी। अगर वो एक जैसी नहीं हुई तो हमने उसको बनाना पड़ेगा ट्रिक लगा के, वो मैं आपको आगे के सिखा दूंगा। बारी फर्स्ट प्रोसीजर है, इसकी फर्स्ट दो टर्म्स ने खुद भी क्या दे दी, एक जैसी दे दी। तो मैंने क्या करना है, सिंपल मैंने जो फर्स्ट टू टर्म्स है ना इसको सपोज कर लेना है लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। बेटा मैंने इसको किसके इक्वल सपोज कर लिया, y के इक्वल कर लिया। तो मैं x स्क्वायर प्लस 5x का क्या पुट कर सकता हूँ, y पुट कर सकता हूँ। इसी तरह इधर x स्क्वायर प्लस 5 क्या पुट कर सकता हूँ, y पुट कर सकते हैं। तो आप y क्या कर लें, पुट कर लें। जब आप पुट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, y प्लस 4 और y प्लस 6 माइनस 3। बेटा जो ये तो था इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या, आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि फर्स्ट दो आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि y प्लस 4 और y प्लस 6 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इन दोनों क्या कर लें, एक दूसरे साथ क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो आपके पास क्या होगा, y जार y स्क्वायर प्लस y 6 जार 6y प्लस 4y जार 4y प्लस 24 माइनस 3। अब बेटा ये देखें दोनों कांस्टेंट है तो ये आपस में माइनस या प्लस हो जाएंगे। प्लस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस हो गया, बड़े के साथ साइन प्लस क्या है तो प्लस आ गया। 24 में 3 के क्या रहेगा बेटा, 21 रह गया। और इधर प्लस क्या रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस 6 और 4 कितना होगा बेटा 10। वाई लाइक टर्म्स आपस में ऐड होती है तो वो मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी। अब बेटा आपने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई कर तो क्या है 21 है, प्लस माइनस कर तो क्या है 10 है। तो बेटा 7 3 सर क्या होता है 21 होता है और 7 प्लस 3 क्या होता है 10 होता है। तो एक में नंबर ले लेता हूँ 7 और एक क्या ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ। तो आपके पास क्या होगा बच्चे, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3y प्लस 21। अब देखो जो फर्स्ट टू बेटा टर्म्स हैं इनमें से y क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। आपके पास क्या रह गया, y देखो बेटा 2 था, एक रह गया और प्लस y कॉमन आगे क्या रहेगा 7 बच्चे। जब मैं इसको अगेन मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगेन मेरे पास ऊपर रिटर्न क्या हो रही है, बन रही है प्लस। बच्चे अब दोनों में से देखें y तो एक में है, y तो कॉमन आ नहीं सकता। अब नेक्स्ट रह गया 3। अब 3 का टेबल 3 में जा रहा है और क्या जा रहा है 21 पे भी जा रहा है। तो y 3 क्या ले लें, कॉमन ले लें। आपके पास क्या रहेगा y प्लस 7। अब बच्चे आपके पास क्या बन गया, अगर मैं देखो y प्लस 7 अगेन कॉमन हो तो आपके पास क्या रहेगा y प्लस 7 y प्लस 3। अब बेटा देखिए आपने सपोज किया था ना y इज इक्वल टू एक्स के प्लस 5x, ये अगेन क्या कर लें आप इसमें पुट कर लें। तो लिखें बाय पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब बच्चे ये कुछ यहीं तक क्या होता है, सॉल्व होता है। अगर बेटा यहाँ पे अगेन मिड टर्म ब्रेक हो रही होती तो मैं यहाँ पे अगेन क्या करता, मिड टर्म ब्रेक करता और सॉल्व करता। बच्चे अब इस क्वेश्चन की यहाँ से आगे मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दिया। अगर इससे आगे इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही होती तो इसमें फर्दर आगे लेके जाता। ये था बच्चे आप पास क्वेश्चन नंबर 1 4 का पार्ट 1। अब मूव ऑन होते हैं इसके सेकंड पार्ट, यानी वो हम ट्राई करते हैं।
सेकंड पार्ट है बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1y, सॉरी बेटा माइनस 20। ये आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। अब बेटा देखिए इसके भी आपको उसने दे दे, यानी कि फर्स्ट टू टर्म्स क्या आ गई, एक जैसी आ गई। तो बेटा आपने क्या करना है, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू क्या पुट कर लें बच्चे, y पुट कर लें। जब बेटा आपने y पुट करें तो x के प्लस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x से क्या आ गया, y आ गया। तो y इंटू वाई माइनस 1 माइनस 20। अब बेटा y मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई कर लें, y जार वाई स्क्वायर माइनस y1 जार y और माइनस 20। अब बेटा आपने दो ऐसे टर्म सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई कर तो क्या है बच्चे, -20 है और प्लस माइनस करेंगे तो क्या है, -1 है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि इसमें एक टर्म पॉजिटिव है और एक क्या नेगेटिव है। अब यहाँ पे नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करने से तो यानी कि जो आपके पास बड़ी टर्म है वो क्या है, नेगेटिव है, और छोटी टर्म क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि दरम्यान में क्या है बेटा, नेगेटिव है। अगर बेटा यहाँ पे पॉजिटिव होता तो आपके पास जो छोटी टर्म थी वो नेगेटिव होती, बड़ी टर्म क्या होती, पॉजिटिव होती। जो मैंने आपको रूल लिखवाए थे वो आप एक बार जाके देख लें, अगर आपको लोगों को वो समझ नहीं आए हुए तो आप जाके देख लें। अब बच्चे अब देखें, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -5 को +4 से तो मेरे पास 20 आ जाता है। प्लस माइनस माइनस 5 4 20 और -5 + 4 आपके पास क्या आ गया बेटा, -1 आ गया। तो बच्चे एक टर्म आपके पास क्या आ गई, -5 आ गई, दूसरी क्या आ गई, +4 आ गई। तो बच्चे आप यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें तो आपके पास क्या होगा, y² -5y + 4y -20। अब देखिए फर्स्ट टू में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन है तो y कॉमन लेने क्या रहेगा बेटा, y -5 रह गया। अब बाकी दो में से 4 कॉमन आ रहा है बेटा, क्योंकि 4 1 4 और 4 5 20। अब बच्चे कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे कि 2 का भी टेबल दोनों पे जा रहा है, लेकिन हमें मैक्सिमम टेबल जो वो सबसे बड़ा टेबल दोनों पे जा रहा है, हमने उससे क्या करना है बेटा, ये सॉर्ट आउट करना है। तो अब बस बच्चे क्या रहेगा, सॉरी 4 इंटू y -5। अब बेटा इसका क्या आ गया आपके पास, y -5 इंटू y +4। बच्चे आप इसको लिखते कैसे हो, आप जो लाइक टर्म्स होती है ना इसको एक जगह पे लिख लेते हो और जो बाकी टर्म बच जाते हैं आप इसको दूसरे के साथ लिख लेते हो। अब बेटा देखिए आपने क्या सपोज किया था, x² -4x = y सपोज किया था, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में पुट किया है, इस क्वेश्चन में भी आप ज्ञान क्या कर ले बच्चे, पुट कर लें। तो आपके पास क्या होगा, by putting x² -4x, तो बेटा क्या करें, इज इक्वल टू y, तो बेटा पुट कर लें। अब पास क्या होगा, x² -4x -5 इंटू x² -4x +4। अब बेटा अब बात ये है कि क्या ये इससे आगे फैक्टराइज हो रहा है, अगर हो रहा है तो कहते हैं। अब बेटा आपने दो टर्म ऐसे हुए जिनको मल्टीप्लाई कर तो -5 है प्लस -5 तो क्या है, 4 है। तो बेटा अगर मैं 5 में से एक माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है बेटा, 4 आ जाता है, और 5 अंदर क्या होता है बेटा, 5 होता है। तो ये क्या होता है बेटा, इसका मिड टर्म ब्रेक हो गया। अब दो नंबर सोचे जिनको मल्टीप्लाई करो तो 4 है, पॉजिटिव 4 है, प्लस माइनस तो क्या है, 2 है, सॉरी 4 है। तो मैं दोनों अगर नेगेटिव लेता हूँ यानी कि -2x इंटू -2x +4। अब बेटा देखिए यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट दो टर्म में से आपके पास x कॉमन आ रहा है, जिस तरह हमने पीछे सॉल्व किया तो x कॉमन ले लिया, आपके पास क्या रहेगा, x -5 रह गया। अब बेटे देखिए यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1 कॉमन ले लें, क्या रहेगा आपके पास, x -5। इधर बेटा आप देखें तो फर्स्ट टू में से x कॉमन आ रहा था, आपके पास क्या रहेगा बच्चे, x -2, और बाकी दो में से -2 कॉमन आ रहा था, आपके पास क्या रहेगा, x -2। बच्चे आपके पास सोल्यूशन आ गया x +1 इंटू x -5 इंटू x -2 इंटू x -2। ये क्या गया बच्चे आपके पास, सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 का। अब बेटा नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब, देखते हैं उसमें क्या टिप यूज हुई है और वो कैसे सॉल्व हो रहा है। बच्चे उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट 2 पार्ट आप सब बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आगे होंगे। नेक्स्ट है बच्चे इसका थर्ड पार्ट। बेटा थर्ड
फोर्थ एक कैसे और फिफ्थ रो कैसे डिफरेंट है। जब हमें फिफ्थ पार्ट करवाऊंगा तो पीछे आपके पास एक एग्जांपल भी दी हुई है, तो पार्ट में आपको ये यानी कि एक्सेल का पार्ट मैं आपको क्लास में करवा दूंगा, एग्जांपल आपने घर से देख लेनी है। अगर बेटा बिल फर्ज आपको एग्जांपल समझ नहीं आई तो आप कल के लेक्चर मुझे बताइएगा, वो एग्जांपल भी मैं आपको क्या करवा दूंगा बच्चे, रिपीट करवा दूंगा। तो बच्चे मूव ऑन होते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट जाने को सॉर्ट आउट करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका आपके पास, थर्ड पार्ट आपके पास दिया हुआ है x+2 x+3 x+4 x+5 -15। अब बच्चे जब आपने क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए यानी कि आपके पास फर्स्ट टू टर्म्स आपस में इक्वल ना दी हो, तो आपने ऐसे क्वेश्चन में एक बात माइंड में रखें, जो आपके पास कांस्टेंट होंगे ना, आपने दो वैल्यूज वो एक जैसा लिखें कि कांस्टेंट को प्लस करो तो आपके पास इक्वल क्या है, आंसर है। अब बेटा देखें अगर मैं इसका कांस्टेंट तो आपके पास 2 है और इसका क्या है 3 है, 2+3 ये क्या है बेटा आपके पास 4+5, तो आपके पास ये क्या क्या 4+5 होता है 9 बेटा, 2+3 का बेटा 5 होता है। ये दोनों आपस में बेटा इक्वल नहीं आ रहे, तो ओ जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल नहीं है। ठीक है बेटा, अब मैं एक और ट्रिक इस्तेमाल कर लेता हूँ बेटा, अगर मैं 3+4 करूँ क्या आता है, 3+4 करता हूँ बेटा आपके पास क्या आता है, 2+5 करता हूँ क्या आता है बेटा, मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ऐड कर लिया और इसी तरह फर्स्ट और फोर्थ को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो 4+3 क्या होगा बेटा आपके पास 7 हो गया और 2+3 कितना होगा बेटा 7 आ गया। ये बेटा हमने किससे किया, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से बेटा। ये बच्चे हमने चैप्टर 2 में सेवन 2.2 में डिस्कस की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसे बच्चे ये हमने क्या किया है, अंदाजा लगाया। तो बेटा आपने क्या करना है, अब आपने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड टर्म को एक साथ लिख देना है और फर्स्ट और फोर्थ टर्म का आपके पास साथ लिख लेना है। देन बेटा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन आपके पास क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन किए थे बेटा, सॉल्व आउट किए थे, यानी कि पार्ट 1 2 तो इसके हमने सॉल्व आउट किए थे। तो चलिए बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चे आपके पास क्या आ जाता है, इसको तरतीब से लिख लें, x+2 इंटू x+5, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड का 2+5 7 होता है, 3+4 का तो बेटा 7 तो मैंने साथ लिख लिया। अब पास क्या रह गया, x+3 इंटू x+4 -15। अब बच्चे ये तो था इसका फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट टाइम बेटा आप इनको क्या कर लें, आपस में मल्टीप्लाई कर ले। तो चलिए मैं इन दोनों का आपस में क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ। तो बच्चे आपके पास क्या हो गया, x x स्क्वायर प्लस x 5 5x प्लस 2x 2x प्लस 3 5 2 5 10 बेटा, x x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 3 4 7 3 4 बेटा 12 होता है -15। अब बच्चे आप लोग सोच रहे हो ये मल्टीप्लाई कैसे किया, तो मैं आपको साइड में मल्टीप्लिकेशन भी तरीका सिखा देता हूँ। बेटा आपके पास क्या था, फर्स्ट x+2 था और ये क्या था आपके पास x+5 था। तो बेटा सबसे पहले आपने इसके फर्स्ट टर्म लिख लेनी है x, देन आपने फुल टर्म लिख लेनी है x+5 लिख ली बेटा, देन आपके पास सेकंड क्या है बेटा +2 आ रहा है। बच्चे +2 है, अगर ये -2 होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, -2 लिखता, +2 है तो मैंने +2 लिख लिया। आपके पास देन ये अगेन लिख दें x+5 लिखते हैं बच्चे। अब इनको क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, x x स्क्वायर प्लस x 5x प्लस 2x 2x प्लस 2 5 बेटा क्या होगा 10 हो गया। क्या होगा बेटा आपके पास x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10। ये था बेटा बेटा मल्टीप्लिकेशन का तरीका। सेकंड को बेटा आपने इस तरह क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने आपको बेटा सिखा दिया अगेन से भाई कैसे ये आपस में आपने किया है, मल्टीप्लाई कैसे किया है। तो बच्चे आपके पास क्या आ गया,
अब आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 5 कितना बेटा आपके पास 7x हो गए प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 3 कितना बेटा आपके पास 7x हो गए प्लस 12 इंटू माइनस 15। अब देखिए इसके बजाय फर्स्ट टू टर्म्स क्या आ गया आपस में इक्वल आ गया। जब बेटा इक्वल आ गया तो मैं क्या करता होता हूँ लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू वाई। अब बच्चे ये क्वेश्चन वैसे बन गए जिस तरह आपके पास क्वेश्चन 1 और 2 दिए हुए थे। अब उसी फॉर्म में क्या हो गया बच्चे कन्वर्ट हो गया। तो आप क्या कर लें एक्स सपोज प्लस 7y एक्स इनपुट क्या कर लें y सपोज कर लें तो आप पुट कर लें। आपके पास क्या होगा बच्चे y प्लस 10 इंटू वाई प्लस 12 माइनस 15। अब बच्चे नेक्स्ट जो इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका बिल्कुल एज इट इज है जो मैंने ये आपको समझाया हुआ है। y आर y स्क्वायर प्लस y 12 आर 12y प्लस 10y प्लस 12 10 होता है बेटा 120 माइनस 15। बच्चे आपके पास क्या आएगा y स्क्वायर प्लस 22y प्लस 105। अब बच्चे आपने दो नंबर ऐसे सोचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करो फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई है यानी कि 1 मल्टीप्लाई 105 क्या आता है बेटा आपके पास 105 और प्लस माइनस करने से बेटा 22y। तो बच्चे आप ऐसा कौन सा नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 105 आता है और प्लस माइनस करने से क्या आता है आपके पास बेटा 22 आता है। अब बेटा अगर मैं 15 को मल्टीप्लाई करता हूँ 7 के साथ 35 फाइव लगा 3 कैरी 7 7 8 9 10 तो बेटा 15 7 का होता है 105 आता है और 15 और 7 का होता है बेटा 22 आते हैं। ये बच्चे इसकी क्या होगी मिड टर्म ब्रेक होगी या आप इसकी जगह क्या कर ले पुट कर ले। अब बच्चे यहाँ पे जगह नहीं बच्चे तो ये मैं आपको साफ करके यहाँ पे समझा रहा हूँ। बच्चे आपके पास क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस 15 प्लस 7 बाई इंटू 105। अब बच्चे फर्स्ट टू में क्या जस्ट कॉमन आ रहा है आपके पास 5 कॉमन आ तो लिखने आपके पास क्या रह गया y प्लस 15 रह गया। इन दोनों में प्लस 7 कॉमन आ रहा है आपके पास क्या रह गया y प्लस 15। ठीक है बेटा ये आपके पास आ गया। अब बच्चे आपके पास इन ये अगेन कॉमन है तो इसको अगेन लिखने क्या लिखना y प्लस 15 इंटू वाई प्लस 7। अब बेटा आपने क्या सपोज किया हुआ था y सपोज किया तो इसको अगेन क्या कर लें पुट कर लें तो बाय पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y। तो बच्चे आपके पास क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। अब बेटा मैंने एक बार गौर से देखें क्या यहाँ से आगे फर्दर मिड टर्म ब्रेक हो रही है। अगर हो रही है तो बेटा हमने सॉल्व करनी है अगर नहीं हो रही तो यही बेटा क्या आपके पास सोल्यूशन है। अब बेटा आपने दो नंबर ऐसे सोचे जिनको मल्टीप्लाई कर तो क्या है 15 है प्लस माइनस तो क्या है 7 है। तो बेटा 7 होता है लेकिन अब देखें 5 3 का होता है 15 होता है बस एक ही नंबर है यानी कि 5 3 का होता है बेटा 15 होता है। अब देखिए 5 प्लस 3 क्या हो गया बेटा 8 हो गया। तो ये बेटा आपके पास क्या नहीं हो रही मिड टर्म ब्रेक की साइड पे नहीं हो रही। अब इधर बेटा 7 है और क्या है 7 है। अब 7 1 क्या होता है 7 होते हैं 3 प्लस 4 क्या होता है 7 होते हैं बट 3 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है बेटा 12 होते हैं। तो ये आपके पास मिड टर्म क्या नहीं हो रही ब्रेक नहीं हो रही। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं तक क्या होगा सॉल्व होगा। ये तो बच्चे इसका पार्ट थर्ड आपके पास। अब मूव होते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जानिब वो बेटा मैं सॉल्व आउट करवाता हूँ आपको। बच्चे पार्ट 4 है इसका आपके पास। 4 पार्ट बच्चे आपके पास दिया हुआ है x प्लस 4 x माइनस 5 x प्लस 6 x माइनस 7 माइनस 504। अब बेटा अगर मैं देखूं तो आपके पास 5 में से 1 गया क्या रह गया बेटा -1 रह गया। इस तरह 7 में से 1 गया क्या रह गया बेटा -1 रह गया। तो ये बेटा आपके पास ऑलरेडी सीक्वेंस के फॉर्म में लिखे हुए तो आप जस्ट क्या करें इनको मल्टीप्लाई कर लें देन हम इसको क्या करेंगे सॉल्व आउट
करेंगे तो बच्चे आपके पास क्या आ गया, x x जार x स्क्वायर माइनस x 5 जार 5x 4 1 जार 4x प्लस माइनस माइनस 5 4 5 जार 20। नेक्स्ट बच्चे आपके पास क्या आ गया, x x जार x स्क्वायर माइनस x 7 जार 7x प्लस x 6 जार 6x और माइनस 7 4 जार 6 7 जार 42 माइनस 504। अब बेटा आप इसको सॉल्व कर लें सिंपल, एक्स स्क्वायर 5 में से 4 क्या रहेगा बेटे माइनस एक्स रहेगा माइनस 20 और ये बचे आपके पास क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 माइनस 504। अब बच्चे देखें इसके फर्स्ट टू टर्म्स एक जैसी आ गया तो आप इसको किस 4 तो बच्चे आपके पास क्या आ गया 5 बाई जरा वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई माइनस बेटा माइनस 42 वाई माइनस 20 वाई प्लस माइनस माइनस प्लस ये बेटा आपके पास 42 को मल्टीप्लाई करो 20 से तो आपके पास क्या था 42 into 20 are 200 4 are 0 2 are 4 to 4 are 8 840 आ गया बेटा 840 में से आपके पास माइनस हो रहा है 504 जब बेटा आपने माइनस कर तो आपके पास क्या आ गया प्लस 336 आ गया वाई स्क्वायर माइनस 62 वाई। अब बच्चे आपने दो नंबर सोचे जिनको मल्टीप्लाई कर तो आपके पास क्या है 336 है प्लस माइनस क्या है 62 है। तो बच्चे अब दरम्यान में नेगेटिव है और लास्ट में क्या है पॉजिटिव है तो आपके पास दोनों नंबर क्या होंगे बच्चे आपके पास नेगेटिव होंगे। तो आपके पास बच्चे अगर मैं करता हूं आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 62 सॉरी माइनस 56 वाई माइनस 6 वाई और माइनस प्लस 336 आपके पास इन दोनों में y को मिला तो y को मिला आपके पास करेगा बेटा y माइनस 56 रह गया और इन दोनों में माइनस 6 को मिला तो आपके पास करेगा y माइनस 56। तो बच्चे आपके पास क्या आ गया y माइनस 6 इंटू वाई माइनस 56। तो बच्चे अब आपके पास क्या आ गया अगेन पुट कर लें x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू y। तो आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 और x स्क्वायर माइनस x माइनस 56। अब बच्चे अगेन ये फैक्टराइज हो रहा है दो नंबर सोचे जिनको मल्टीप्लाई कर दो 6 है प्लस माइनस क्या है बेटा आपके पास x है। तो बच्चे आपके पास क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x बीच में साइन नेगेटिव है तो बड़े साथ नेगेटिव साइन क्या है छोटे के साथ क्या आएगा पॉजिटिव क्या आएगा माइनस 6। अब बच्चे आपके पास इधर क्या आ गया 7 8 जार का होता है 56 होता है 8x माइनस 7 माइनस 56। तो बच्चे आपके पास क्या आ गया इन दोनों में से x को मिला तो x को मिला आपके पास क्या रहेगा बच्चे x माइनस 3 और इन दोनों में 2 को मिला तो क्या रहेगा x माइनस 3। तो बच्चे फर्स्ट में से x को मिला तो x को मिला x माइनस 8 और इनमें से आपके पास बेटा क्या आ रहा है प्लस 7 कॉमन आ रहा है बेटे इसे 7x आता है यहाँ पे तो आपके पास क्या रहेगा x माइनस 8। तो बच्चे आपके पास क्या सोल्यूशन आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 8 क्या क्या बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब बच्चे नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि बच्चे अभी टाइम खत्म हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होते हैं।